देखो मैं उस दिन बता रहा था, भक्तिनाथ ठाकुर ने एक गीत में बताया है, अगर आप भगवान के चरण कमल से निकलने वाले रस का सतत पान करना चाहते हैं, सतत मतलब कॉन्स्टेंटली, तब क्या करना पड़ेगा? यदि ते हरिपाद सरोज सुधा रसपान परम हृदयम सततम, यदि ते, अगर आप यदि ते हरिपाद, भगवान कृष्ण के चरण पाद सरोज, चरण कमल से निकलने वाले रस का सतत पान करना चाह रहे हैं, कॉन्स्टेंटली, तो क्या करना पड़ेगा? यदि ते हरिपाद सरोज सुधा रसपान परम हृदयम सततम, पहली चीज करनी पड़ेगी परिवृत्त गृहम, घर छोड़ना पड़ेगा। टेंशन में हो क्या? नहीं, मैं ऐसी एनालॉजी पहले कभी नहीं सुना, ठीक है ना? मैं थोड़ा बोला, भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं परिवृत्त गृहम, घर छोड़ना पड़ेगा, कली भावमयम। भक्ति विनोद ठाकुर तो खुद घर में रहते हैं, उन्होंने बोला कली भावमयम, कली वाला घर छोड़ना पड़ेगा, उनके यहाँ तो भजन होता था। अच्छा, कली भावमयम, ऐसे घर को छोड़ना पड़ेगा जब कली का प्रकोप चल रहा है, जिस स्थान पे भगवान का नाम संकीर्तन नहीं होता है, जिस स्थान पे वैष्णव को आना जाना नहीं होता है, जिस स्थान पे भगवान की कथा रूपी अमृत की नदी नहीं बहती है, वो देवताओं का लोक भी क्यों ना रहने योग्य स्थान नहीं है। सुरेश लोक को अपनी नवई ससेव्यता ना जत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, जिस स्थान पर भगवान कृष्ण की कथा रूपी अमृत की नदी नहीं बहती है, तुम्हारे घर पे बहती है? ठीक है, तुम्हारे घर पे बहती है? तुम्हारे घर पे बहती है? बहेगी बहेगी है ना। जिस स्थान पे भगवान की कथा रूपी अमृत की नदी नहीं बहती है, ना जत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, ना साधो भागवता तदाश्रया, भगवान पर आश्रित वैष्णव का जहाँ पे आना जाना नहीं होता। आपके घर में आना जाना होता है? आपके घर में आना जाना होता है? होगा 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 मतलब मुझसे नहीं पूछे। जिस स्थान में वैष्णव को आना जाना नहीं होता। और तीसरा, ना जत्र यज्ञ शमखा महोत्सव, जहाँ पे संकीर्तन यज्ञ जैसे महोत्सव नहीं मनाए जाते, वो देवताओं के लोग क्यों ना हो, वो रहने का स्थान नहीं है। ऐसे कली वाले स्थान को इमीडिएटली त्याग देना चाहिए। अगर आप सतत रूप से भगवान कृष्ण के चरण कमल से निकलने वाले अमृत का पान करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, तो ऐसे गृह को त्याग देना चाहिए, ऐसे हॉस्टल को त्याग देना चाहिए। नहीं सोने जाते रहते। वो स्थान हमारा स्थान नहीं है जहां पे हम दिन भर रहते हैं, वो स्थान हमारा स्थान जहां पे हम रात को रहते हैं। वो तो ऑफिस में दिन भर रहते हैं, लेकिन घर में रात को रहते हैं, तो घर किसको समझते हैं? जहां पे सोते हैं। मैं तो पसंद करता हूँ, हमारे शर्मा जी आते कभी कभी, है ना, बड़ी मंदिर में आएंगे या कभी, और आराम से सो, आज से 2-3 साल पहले बता रहा, आराम से थोड़ी देर सो जाएंगे, आराम, उनको चैन की नींद मंदिर में आती है। मैंने कहा बस ये भक्ति का लक्षण है। कल मेरे ऑफिस में आके सो गए। हाँ, मतलब ही इज फीलिंग रिलैक्स्ड। भाई भक्ति मतलब घर मतलब किसको कहते हैं? हमें मंदिर को घर के जैसे देखना है, जिसका अर्थ क्या है? टेंशन ना हो जाके, तो टेंशन नहीं होगी तो क्या होगा? नींद आ जाएंगे आराम से। लॉस क्या है? इसलिए कहते हैं धाम में जाके सोने पर भी ध्यान का फल मिलता है। अब वृंदावन में जाकर के, मायापुर में जाकर के और पुरी में जाकर के सो भी जाएंगे तो आपको ध्यान का फल मिलेगा। मैं बोले प्रभु जी 5,000 रुपये लगा के वृंदावन जाएंगे, सोएंगे तो लॉस हो जाएगा ना। सो नहीं पाते, लेकिन अदरवाइज धाम में जाके सोने पर भी ध्यान का फल मिलता है। तो इसलिए जिस स्थान पे ये सब चीजें नहीं होती, वो कली का स्थान है, उसको स्थान को त्याग देना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और गृह त्याग का एक और अर्थ होता है अपने कंफर्ट जोन को त्याग देना चाहिए। लोग भक्ति में आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? क्योंकि भक्ति भी पकड़ना चाहते हैं, हॉस्टल भी पकड़ के रखना चाहते हैं। आपको नहीं कह रहा, मैं आपके माध्यम से संसार को शिक्षा देने का प्रयास कर रहा हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ क्यों भक्ति में आगे नहीं बढ़ते। क्योंकि एक हाथ से वो संसार पकड़ना चाहते हैं या कृष्ण पकड़ना चाहते हैं, तो दोनों तो चलेगा नहीं, एक को छोड़ना पड़ेगा। भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन अपनी हैबिट नहीं छोड़ना चाहते। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं हम बढ़ना चाहते हैं, लेकिन भक्तों के संग में नहीं रहते। कभी कभी आते हैं, तो कभी कभी आप आओगे। मैं देख रहा हूँ हमारे, मैं आज सुबह सोच ही रहा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, भवानी की कृपा से डिस्कशन शुरू हो गया। ये मैसेज हम सबके लिए है
जो किसी जमाने में इस्कॉन बेस में रहते थे, मंदिर में रहते थे, कनेक्टेड थे, अभी किसी कारण से घूम रहे नहीं है कनेक्शन में है, मतलब कनेक्शन कितना है, हाँ हेलो माला हो रही, हाँ जी कर लेता हूँ, कुछ माला कर लेता हूँ, कितना बड़ा भागवत पूरे टाइम नहीं मिलता, फिर भी थोड़ा कितना, ऐसे भक्ति नहीं होती है। भक्ति का मतलब होता है कुत्ते की तरह भक्तों के संग में पड़े रहो, सर्वस्व तुम्हार चरणे सौंपिया पौड़ी जी तुम्हारे घर है, तुम ही तो ठाकुर तुम्हारे कुकुर। इस तरह कुत्ते की तरह पड़े रहोगे अगर भक्तों के संग में, बस जो मिल जाएगा। उस भक्तों ठाकुर इस गीत में लेकर कि मैं कुत्ते की तरह पड़ा रहूंगा, जो झूठा मिल जाएगा कहीं डस्टबिन में खा लूंगा, लेकिन हमारे डस्टबिन नहीं मिलता तो चकली मिल रही है, कोई लॉस नहीं है। फास्ट फॉरवर्ड कुत्ते हैं ना, वो एसी में घूमते हैं, मेन की गोद में बैठते हैं, नहीं देखा? तो आजकल तो वो तो ब्लेस्ड कुत्ते हैं। पूर्व जन्म में क्या सुकृति करी होगी, क्या पुण्य करे होगा कि ऐसे कुत्ते का जन्म मिला है जो एसी में घूम रहा है। नहीं, पहले जमाने में भी भक्ति का प्रचार हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ, भक्तों ने कितना कष्ट किया है। शुक्र करो हम इस जमाने में आए हैं। चैतन्य महाप्रभु के आने से कुछ नहीं हुआ है। चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए, 500 साल उस समय आते थे तो आप भी जंगल में घूम के हरे कृष्ण कर रहे होते थे। और ब्रजवासी जैसे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जैसे जाकर के एक पेड़ के नीचे दूसरे पेड़ के नीचे सो रहे होते थे। आज से आप 100 साल पहले भी आए होते हैं ना, तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलता जो अभी मिल रहा है प्रभुपाद जी के आने के बाद आप इस्कॉन में आए हैं। इसलिए हम लोग ज्यादा ब्लेस्ड हैं। चैतन्य महाप्रभु के जमाने में आप आते थे ना तो केवल परेशान होते थे, एक पेड़ के नीचे दूसरे पेड़ के नीचे। सनातन गोस्वामी एक रहते थे, वहां पे चकलेश्वर महादेव में मच्छर थे, बोले मैं चला, यहाँ बहुत मच्छर है। तो शिव जी को बोला रुकी मैं आपके लिए वो एंटी मॉस्किटो कुछ व्यवस्था करता हूँ। इतना तपस्या करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी एक होना छाछ पीते थे, 2-3 दिन में एक बार। हम लोग साधन रुके थे, हम लोग रसमलाई खा के शास्त्र नहीं पढ़ते। तो हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, इतना सरल हो गया हमारे लिए भक्ति। मया अनुकूल नभावस्ते, तब मेरे द्वारा अनुकूल हवाएं चलाई जा रही, भगवान कह रहे हैं भागवत में। तब भी हम भक्ति नहीं स्वीकार कर रहे, तब भी हम भक्तों के संग में नहीं रहना चाहते। और रीजन क्या देते हैं? कोई रीजन देता है मेरी पढ़ाई है, कोई रीजन देता है मेरे घर में मेरे पेरेंट्स की तबीयत खराब है। अरे तुम्हारी, मेरे को समझ नहीं आता है, तुम जिस दिन इच्छा करोगे कि मैं भक्ति करना चाहता हूँ, भगवान सारी समस्या का समाधान कर देंगे। पिताश्री समझ रहे? जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेंगे कि मैं भक्ति करना चाहता हूँ, भगवान उस दिन सारे ऑब्स्टिकल को खत्म कर देंगे। घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लोन चुक जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। छोकरी का कोई गारंटी नहीं देता मैं, उससे भक्ति विनिष्ट भी हो सकती है। तो जो है ना, हम बोलते हैं हमारे घर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे इश्यूज हैं, किसी का हेल्थ इशू है, किसी कुछ है, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा जिस दिन आपके मन में डिटर्मिनेशन आ गया, दिस लाइफ इज फॉर कृष्ण, ये जीवन कृष्ण के लिए। तो जो बोलता है ना मेरे जो ऑब्स्टिकल से कर रहा भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, नलायक है, वो झूठ बोल रहा है। वो भक्ति नहीं करना चाहता ही प्रॉब्लम है। और क्यों नहीं करना चाहता? तो भक्तों के संग में रहेगा तो सीरियस बना रहेगा ना, संग से बाहर तो बस। तो अपन अपनी प्रॉब्लम्स को अब तक बस मैनेजमेंट में मैनेज करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मूर्ख हैं हम, हमारी क्या मैनेजमेंट है? हमारी प्रॉब्लम का क्या समाधान करेंगे हम? हमको सारी समस्या को एकमात्र समाधान देना अगर चाहिए तो है कृष्ण, ये जीवन में आपके लिए समर्पित करना चाहता हूँ, फिर सारी समस्या पे कृष्ण हैंडल टेक केयर करेंगे। पर आप आपकी समस्या क्या टेक केयर कर लोगे भाई? आप आपकी समस्या क्या टेक केयर, क्या स्ट्रेंथ है? ये कृष्ण भगवान है, वो टेक केयर कर सकते हैं। ये सीक्रेट है, ये भक्ति को सीक्रेट फॉर्मूलाज है जिसको हम नहीं जानते। आप समझ रहे? दीज आर द सीक्रेट्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। द मोमेंट यू विल डिसाइड दिस लाइफ इज फॉर कृष्णा, सी द मिरेकल, सब कुछ कृष्ण सॉर्ट आउट कर देंगे। ये रिजर्वेशन क्यों रखना है? ये मेरा लाइफ है, ये मेरी प्राइवेट लाइफ है, ये कृष्णा कॉन्शियस लाइफ है। हम दो अलग लाइफ मेंटेन करेंगे, क्यों भाई? लोगों में अजीब अजीब से रीजन है भक्ति नहीं करने के। मेरे पास टाइम नहीं है। मूर्ख, टाइम है ही किसके लिए भाई? मैंने आपको 100 रुपए दिया तो आप 100 रुपए किसके लिए? मैंने आपको दिया भाई 100 रुपए कुछ लेके आओ, तो आप किसके लिए लेके आओगे? मेरे लिए लेके आओगे। 100 रुपए मैंने आपको दिया तो वो 100 रुपए की संपत्ति आप मेरे लिए यूज करोगे ना। और अगर आप आपके लिए यूज कर लोगे तो विदाउट माई कंसेंट, चीटिंग हुई ना। तो भगवान ने आपको टाइम दिया है, समय किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति आपको दिया है। किसके लिए दिया है? उनकी सेवा करने के लिए। उनकी सेवा करते नहीं, हम अपने नृत्य में लगा देते, वो बाद में टाइम नहीं मिल रहा। नहीं,
मुझे टाइम नहीं मिल रहा भक्ति करने का। अरे भाई तुमको टाइम मिला ही क्यों है? टाइम का अस्तित्व क्यों है? भगवान की सेवा में लगाने का। इंद्रिया मिली ही क्यों है? उनकी सेवा में लगाने के लिए, थोड़ा सा भोग करने के लिए। इट्स सिंपल फॉर्मूला है। जिस दिन आप डिटरमाइन कर लेंगे कि मेरा जीवन भगवान के लिए समर्पित है, मैं भगवान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, फिर बाकी देखो भगवान सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं ना, हम इस पर रिजर्वेशन रखते हैं, हम ऊपर से सबको बोलते हैं भगवान, अंदर से हम फिर भी अपना दबा के रखते हैं। जिस दिन हम अंदर से रिलीज कर देंगे, कृष्ण देखो कैसे मिरेकल करते हैं। अंदर से क्या दबा के रखते हैं? ऊपर से बोलते हैं कृष्ण जीवन आपके लिए, अंदर से बोलते हैं वेल माय करियर, माय पर्सनल लाइफ, यू नो, कृष्ण कौन? बाउंड्री बना के रखते हैं। वो बाउंड्री को तोड़ना पड़ेगा, उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, देन यू विल सी मिरेकल। लोग बोलते हैं हम इतने साल कृष्ण में मिरेकल नहीं देखे, हम जीवन में जादू दिखा, हमको सुबह शाम मिरेकल दिखता है। यकीन बता रहा हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं है मेरे जीवन, ऐसा कोई दिन नहीं बीतता है कि जहाँ मैं कुछ कृष्ण के तरह अद्भुत कुछ, मतलब एक बोलते ना लीला ना दर्शन करूं। एवरीडे कुछ ना कुछ होता है, एवरीडे। मैंने कभी एक्सपेक्ट किया था किसी पिताजी को मैं डांट लगाऊंगा, सुबह सुबह कर दिया। समथिंग अदर हैपनिंग। These are simple formulas of Krishna consciousness. ठीक है? हरे कृष्णा।